अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों 2009 से आज 2026 आ चुका है और देखते ही देखते बातें करते-करते एक नई इकोनॉमी जो है वो बिल्ड हो चुकी है, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ एक व्हाइट पेपर के ऊपर है, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ डिस्कशन करते हुए, बातें करते हुए, टॉक करते हुए, डिस्कशन करते हुए जो है वो एक नए आइडियाज़ को एक्सप्लोर करती है, ठीक है? और आज वही इकोनॉमी जो है वो लगभग $2 ट्रिलियन की ऑलरेडी हो चुकी है, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ आज बिटकॉइन की। बिटकॉइन के अंदर बहुत ज़्यादा फेयर, ग्रीड, फर्ड्स वगैरह चल रहे हैं कि मार्केट के अंदर बिल्कुल ख़त्म होने के कगार के ऊपर खड़ी है, ठीक है? आज थोड़ा-सा इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, बट यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि लगभग 1 से 2 दिन में मैं वीडियो नहीं बना रहा था ना, बिकॉज़ ऑफ़ कुछ था ही नहीं बताने को, कुछ ख़ास इम्प्रूवमेंट, कोई ख़ास डेवलपमेंट नहीं थी, तो इसलिए वीडियो बनाने का मकसद नहीं थी। तो शॉर्ट टर्म में जो अपडेट थी, वो मैंने एट द टाइम आपको अपने व्हाट्सएप चैनल के अंदर बता दी थी, ठीक है? यकीनन आपने वो सुन ली होगी, आपको अपडेट भी मिल गई होगी। वेल अगर नहीं पता, तो व्हाट्सएप का चैनल आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेक श्योर उसको लाज़िम जॉइन कीजिएगा, ठीक है? वीडियोज़ वगैरह हम नहीं भी बनाते, इतनी लंबी नहीं होती, तो फिर हम शॉर्ट टर्म के अंदर व्हाट्सएप चैनल के अंदर भी आपके साथ शेयर कर देते, ठीक है? आइए, अब बात करते हैं बिटकॉइन की। एक चीज़ को ध्यान में रखना है आपने, तो आज वो इकोनॉमी जो कि $2 ट्रिलियन की हो गई है, ठीक है ना? उसके ऊपर अब तक कोई क्लियरिटी नहीं है, अभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, अभी कन्फ्यूजन है सारी की सारी। और वो कन्फ्यूजन क्या है कि मार्केट के अंदर बिटकॉइन कहाँ तक जा सकता है, कहाँ तक ड्रॉप ले सकता है। अमूमन देखा गया है कि बिटकॉइन ने जब भी अपना टॉप लगाया, ठीक है? अब तक बिटकॉइन की 4 हाल्विंग हो गई है, 4 साइकिल को मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 4 साइकिल में आज तक वो इवेंट नहीं हुए जो कि आज होने जा रहे हैं, ठीक है? पहली चीज़ कि बिटकॉइन ने जब भी अपना टॉप लगाया, टॉप लगाने के बाद सबसे पहले फर्स्ट टाइम उसने जो है वो लगभग 87% का ड्रॉप डाउन लिया। उसके बाद मार्केट ने दोबारा से 4 साल के बाद अपनी एक नई रैली को कंटिन्यू किया, अपना नया टॉप लगाया, ठीक है? देन उसके बाद फिर नेक्स्ट हाल्विंग होती है, नेक्स्ट हाल्विंग के ऊपर जो इसने अपना बॉटम लगाया होता है, यानी कि नीचे के एरिया को एक्सप्लोर किया होता है, उससे कम होता है, ठीक है? यानी कि 87 लास्ट टाइम लिया था, तो इस बार जो लिया वो 84 लिया, ठीक है? एंड देन नेक्स्ट हाल्विंग आएगी तो फिर वो लगभग 79%, 77% लिया, ठीक है? इसी तरीके से सिनेरियो आगे बिल्ड होते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना? तो लास्ट टाइम जो बॉटम लगाया था उससे कम होता चला गया और उसकी वजह एक ये भी है, बिटकॉइन उस तरीके से एक्सप्लोर नहीं हो रहा, उस तरीके से बढ़ नहीं रहा, ठीक है ना? पहले ये था, एक कन्फ्यूजन मार्केट के अंदर निकल के आ गई थी कि बिटकॉइन को हम क्या देख सकते हैं, एज अ गोल्ड देख रहे हैं, एज अ रिजर्व देख सकते हैं, या फिर एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू देख सकते हैं, एज अ शेयर मार्केट देख सकते हैं। किस तरीके से किस कैटेगरी के अंदर गोल्ड को बिटकॉइन को डाला जाए, ठीक है ना? तो वहां पर फिर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि एज अ इन्फ्लेशन अगेंस्ट हेज, ठीक है, इसको कंसीडर कर दिया गया। इसी तरीके से फिर इथीरियम के ऊपर सिलसिला शुरू हो गया कि भाई इथीरियम के बाद ऑल्ट कॉइन को दीगर उनको किस तरीके से किस कैटेगरी में डाला जाए, ठीक है? तो फिर हमने देखा कि उसके अंदर मैंने कंप्लीट आपको बताया भी था कि इथीरियम को और फिर दीगर ऑल्ट कॉइन को देखा गया कि वो एज अ सॉफ्टवेयर क्वालिटी के हिसाब से देखा गया, ठीक है ना? एक सॉफ्टवेयर का प्रोडक्ट है, यानी कि एक सॉफ्टवेयर का शेयर होता है, उसी तरीके से यानी कि एक इक्विटी शेयर मार्केट के नज़रिए से बिटकॉइन के बाद इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट के नज़रिए से ऑल्ट कॉइन को, तमाम के तमाम ऑल्ट कॉइन्स को देखा जा रहा था, ठीक है? लेकिन उस टाइम पे बिटकॉइन को नहीं देखा जा रहा था। लेकिन फिर दोबारा से यही सिनेरियो बिल्ड हो जाता है और आज बिटकॉइन को दोबारा से एज अ टेक्नोलॉजी शेयर की तरह देखा जा रहा है, ठीक है? क्यों देखा जा रहा है? ये कॉन्सेप्ट ये इसलिए निकल के सामने आ गए हैं दोबारा से। अब इस वक्त बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस, कंपनीज, हेज फंड्स, गवर्नमेंट्स वगैरह जो है वो इसके अंदर इंटर हो रहे हैं, ठीक है ना? और देखा होगा आपने, आपको ये भी इल्म है कि यूएस के अंदर इस वक्त लीगल टेंडर बन चुका है, यानी कि लोग अपने पोर्टफोलियो के अंदर इसको पोर्टफोलियो के अंदर हिस्सा दे रहे हैं, ठीक है ना? लोग अपनी रिटायरमेंट के लिए भी इसके अंदर कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, हिस्सा डाल रहे हैं, ठीक है? वजह यही। अब जब मैं दूसरी साइड के ऊपर देखता हूँ ना, तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि गोल्ड के अंदर, जब गोल्ड भी एक एसेट है और एक बहुत बड़ा एसेट है, ठीक है ना? तो गोल्ड के अंदर आज तक किसने लीड किया? यूएस ने लीड किया, ठीक है ना? एक और आज जब बिटकॉइन की बात करते हैं कि एक बिटकॉइन अपने आप को एक्सप्लोर कर रहा है, $2 ट्रिलियन की मार्केट हो चुकी है और इसके अंदर यूएस चाह रहा है कि इसके अंदर भी मैं ही अच्छे तरीके से लीड करूं, ठीक है? अब जब इंस्टीट्यूशंस वगैरह तमाम की तमाम गवर्नमेंट्स वगैरह इसके अंदर इंटर हो जाती है, तब होता क्या है पता है? होता सिर्फ और सिर्फ ये है कि उनको एक डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर चीज़ चाहिए होती है, क्योंकि उनको क्वांटिटी चाहिए होती है। और क्वांटिटी कब चाहिए होगी? क्वांटिटी जो है वो डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर चाहिए
होगी, दैट्स इट। ठीक है, तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो मैं एनालिसिस करके बता रहा हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, सो दैट इसीलिए कहीं ना कहीं मैं समझ रहा हूँ कि बिटकॉइन जो है वो और मज़ीद ड्रॉप डाउन होता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, जहाँ से ये रैली को कंटिन्यू की थी वही मुमकिन है कि उसी बॉटम के ऊपर दोबारा से ये एक मर्तबा आए और उसके बाद ख़त्म, उसके बाद हम इस प्राइस के ऊपर कभी ना देखें, क्योंकि जब से बिटकॉइन लीगल टेंडर में आया है उसके बाद से आज तक हमने नहीं देखा कि बिटकॉइन 40,000 के ऊपर खड़ा हो या फिर बिटकॉइन जो है वो 45,000 से 50,000 के अराउंड हो, नहीं ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन एक इवेंट आज कुछ दिन में हमने देखा कि बिटकॉइन 60,000 के लेवल को मार्क करता है, ऊपर निकल जाता है और फिर 67 68 के ऊपर दोबारा से ये स्ट्रगल कर रहा है। इसका सिंपल मतलब ये आ जाता है कि दोबारा से इसने जो है वो स्ट्रगल अपनी पूरी नहीं की है, अपना बॉटम नहीं लगाया। पर्सनली आई डू बिलीव कि ये मजीद नीचे की तरफ के नीचे के एरिया को एक्सप्लोर करेगा। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखो कि अभी शॉर्ट टर्म के अंदर जो फंडामेंटल्स है, जो न्यूज़ है, जो इवेंट्स है, वो इस चीज़ को बता रहे हैं कि बिटकॉइन जो है वो अब मजीद थोड़ा सा ऊपर की तरफ रैली को कंटिन्यू कर सकता है कुछ टाइम के लिए। ठीक है, अब कब तक करेगा, कहाँ तक करेगा, इसकी कोई कंफर्मेशन अभी तक हमारे पास नहीं है। अब जैसे ही अपडेट होगी तो मैं इंशाल्लाह व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपके साथ ये तमाम की तमाम चीज़ें शेयर कर दूंगा। एक चीज़ ये होगी। सेकंड थिंग, एक इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि देखो बिटकॉइन के अंदर एक कॉन्सेप्ट है, आप तमाम लोगों को पता है कि 21 मिलियन बिटकॉइन है, उसके बाद मजीद इसकी क्वांटिटी नहीं आएगी। ठीक है ना, ये चीज़ तो आपको पता है। लेकिन मैं आपको यह बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि ये मुख्तस हो गई है, ये इसके बाद बढ़ सकती है। ठीक है, क्वांटिटी बढ़ाई जा सकती है, पॉसिबिलिटी है। एज अ बिटकॉइन के डेवलपर्स जो हैं वो इस चीज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं, बिटकॉइन की टोटल नंबर ऑफ सप्लाई को इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि अभी सिलसिला यही चल रहा है कि बिटकॉइन के ऊपर क्वांटम कंप्यूटिंग का जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, क्वांटम कंप्यूटिंग का जो अटैक होने के जो अंदाजे लगाए जा रहे हैं, बताया ही जा रहा है कि उसके हिसाब से भी कोई ना कोई बिटकॉइन को स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा। बिटकॉइन जो है वो एक थ्रेट के एरिया के अंदर आ चुका है, दाखिल हो चुका है। इसीलिए बिटकॉइन के अंदर या क्रिप्टो करेंसी के अंदर, इस नई इकोनॉमी के अंदर जो है वो थोड़ा बहुत डर का माहौल चल चुका है। ठीक है, और ये तमाम की तमाम अलामात होती है इस चीज़ की कि मार्केट के अंदर अभी कहीं ना कहीं कोई कंफ्यूजन, कोई हर्डल, कोई कमी, कोताही बाकी, ये चीज़ की अलामत होती है कि इंडस्ट्री जो है वो अभी वीक है, कमज़ोर है। ठीक है, इंडस्ट्री को अभी ग्रो करना है, इंडस्ट्री को आगे अपने आप को बिल्ड करना है, बड़ा करना है। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक बात समझ में आ गई हो। अब मैं बात करता हूँ गोल्ड और सिल्वर की। तो याद रखिएगा कि गोल्ड और सिल्वर कल से जो है ना उन्होंने ड्रॉप डाउन लगाया है। ठीक है, अगर आप यहाँ से और वहाँ से दोनों साइड से देखेंगे, गोल्ड और सिल्वर जो है वो नीचे की तरफ गए हैं और साथ ही बिटकॉइन ने जो है वो अपने एरिया को पिक कर दिया, ऊपर की तरफ निकला है। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं मैं आज के दिन दोबारा से पर्सनली ये देख रहा हूँ कि गोल्ड और सिल्वर दोबारा से कुछ नीचे के एरियाज को पिक करेंगे 4,900 को, जो कि मैंने आपको प्रीमियम ग्रुप के अंदर बता दिया था। ठीक है ना, मार्केट वहीं से हिट करी और मजीद आगे निकल गई। और अगर मैं सिंपल ये बात करता हूँ कि बहुत सारे लोग हमें इस बात से कह रहे होते हैं, सवाल कर रहे होते हैं, यार सालिक भाई आप एग्जैक्ट मार्केट को किस तरीके से पकड़ लेते हो, बॉटम किस तरीके से पकड़ लेते हो, क्योंकि हम इस वक्त पूरी की पूरी इंडस्ट्री के अंदर मशहूर है कि हम जो एरिया बताते हैं मार्केट एग्जैक्ट उसी जगह पे आती है और वहां से ऊपर निकल जाती है। हमारे एसएल जो है वो मैक्सिमम जो होते हैं वो $5 के होते हैं। इसकी वजह यही है कि देखो मार्केट के अंदर चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, एक्सट्रीम लेवल के ऊपर समझना सीखना ज़रूरी होता है कि जब आपके पास एक सही मेंटोर होता है, एक सही टीचर होगा, तो याद रखिएगा कि वो आपको कभी भी फिर नुकसान नहीं होने देगा। ठीक है, याद रखो कि जिन लोगों ने यूट्यूब के अंदर क्रिप्टो को, फॉरेक्स को, ट्रेडिंग को सीखा हुआ है ना, तो वो अमूमन नुकसान करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट चल रहा होता है। लेकिन मार्केट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अपडेट हो चुकी हैं, जो कि यूट्यूब के ऊपर बताई जाती है, वो सारी की सारी पुरानी हो चुकी है। ठीक है, मैं बताऊं, मैंने जब सीखा था तो मैंने ना सपोर्ट सीखा था, ना मैंने रेजिस्टेंस को सीखा था, ना मैंने डॉजी कैंडल को, ना मैंने हैमर कैंडल को सीखा। ये तमाम की तमाम जो टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स बताए जा रहे हैं, सिखाए जा रहे हैं ना, मैं तमाम के तमाम उन तमाम चीज़ों को रिफ्यूज़ कर दिया था। मैंने उस चीज़ को सीखा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं है। हाँ, अलबत्ता नॉलेज है, लेकिन मैंने जब लर्निंग के स्टेज पे था, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह लर्निंग के स्टेज पे हूँ। ठीक है,
लेकिन उस टाइम पे भी लेके आज तक मैंने कभी भी हैमर को, डॉजी को, इन कैंडल स्टिक्स को मैंने पढ़ा ही नहीं, देखा ही नहीं, अंडरस्टैंड नहीं किया, मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट पुराने हो जाते हैं, सम टाइम चलते हैं और सम टाइम नहीं चलते। इवन के आपको याद होगा प्राइस एक्शन के, तो मार्केट के अंदर प्राइस एक्शन की भी स्ट्रेटेजी है जो कि काम करती है और नहीं भी करती है, ठीक है ना। जो नए कॉन्सेप्ट होते हैं इसीलिए हम उसके ऊपर काम करते हैं, हम उसके अकॉर्डिंग आपसे बात कर रहे होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको ट्रेड दे रहे होते हैं। इसीलिए हमारा मैक्सिमम जो आज से सबसे बड़ा एसएल जो लगा था वो हमारा $7 का लगा था, उसके बाद से हमने $3 के, $5 के इतने ही मैक्सिमम एसएल रखे हैं और वही हमारे को मार्केट से ऊपर की तरफ ले जाते हैं, पुश कर देते हैं, ठीक है ना। आई होप कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। कॉन्टैक्ट डिटेल आपको नीचे मिल जाएगी। अगर प्रीमियम में ऐड होना चाहते हैं तो मेक श्योर कीजिएगा आप ऐड जरूर होइएगा, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कब, कहाँ, किससे मिल सकती है, तो हम वहां पर तमाम की तमाम चीजें डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, ठीक है ना। अगर कोई ये शख्स ये कह रहा है कि यार मैं क्रिप्टो में ही हूँ, मैं गोल्ड फॉरेक्स नहीं करता, तो भैया देखो, पैसा यहाँ से कमाओ या वहाँ से कमाओ, बात तो एक ही है ना। असल मोटिव हमारा क्या है? अर्न करना, कमाई करना, अपना फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना, ठीक है। दैट्स इट, यही रीज़न है, ठीक है। तो इसीलिए आप थोड़े से दूसरे दरवाज़ों को भी देखें, दूसरी दस्तक को भी एक्सेप्ट करें, और हर जगह से अर्निंग करने की, हर जगह जहाँ जहाँ से आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है वहाँ से आप अपॉर्चुनिटी को अवेल करो, ठीक है। तो बहरहाल यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आई होप कि आपके क्लियर हो गए होंगे। एक और चीज़ मैं बताऊंगा कि देखो अभी सिनेरियो जो चल रहा है ना, वो क्या है, उसी कह रहा हूँ कि पूरी दुनिया का, कुल कायनात का पूरा कर्जा अगर आप लगा लो और उसको पे करने के लिए ना, अगर हम पूरी दुनिया के एसेट्स को भी जमा करके बेच देना, तब भी वो कर्जे की अदायगी नहीं हो सकती। कर्जा इतना बढ़ चुका है, ठीक है। कोई ना कोई तो उसूल बनाना पड़ेगा ना, कोई ना कोई हिकमत अमली होगी ना कोई तो स्ट्रेटेजी होगी ना। तो ये सारा का सारा गेम, जो सारा का सारा निज़ाम चल रहा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से चल रहा है, दैट्स इट, ठीक है। यानी कि अब सिर्फ और सिर्फ कर्जे की जो अदायगी मुमकिन है वो क्रिप्टो से है, वो ब्लॉकचेन से है, वो टेक्नोलॉजी से है, ठीक है। क्यों है? क्योंकि देखो अगर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी के अंदर, क्रिप्टो के अंदर, एक नई इकोनॉमी के अंदर, वाइट पेपर इकोनॉमी के अंदर जब दुनिया आएगी, यानी कि वो यूएसडीटी की मदद से दाखिल होगी। जब यूएसडीटी की मदद से दाखिल होती है, इसका सिंपल मतलब ही है, यूएसडीटी क्या है? एज अ डॉलर। तो डॉलर को तभी पुश मिलेगा, डॉलर तभी स्ट्रेंथ पकड़ेगा, डॉलर तभी स्ट्रांग होगा जब लोग इस इकोनॉमी को एक्सेप्ट करेंगे, जब लोग इस इकोनॉमी को कबूल करेंगे, तभी डॉलर के अंदर स्ट्रेंथ आएगी, जान आएगी, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट थिंग है, फिर उसके बाद मैं वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करूंगा। याद रखिएगा कि किसी भी किस्म की ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आपने अपनी खुद की रिसर्च और ड्यू डिलिजेंस में लाजिम करनी है, ठीक है। अब नई नई इंस्टीट्यूशंस जो है वो मार्केट के अंदर पैसा पुट कर रहे हैं, लेकिन वो एक्सचेंज का सहारा नहीं ले रहे हैं। वो एक्सचेंज से, आपको पता है कि वो एक्सचेंज में डालते ही नहीं, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि भाई एक्सचेंज के अंदर पैसा डालना मतलब एक रिस्क को दावत देना, यानी कि मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन डॉलर की उनकी अमाउंट होती है जो कि एक्सचेंज पे रखी जाए, ठीक है। चले एक सूरत हम मान लेते हैं कि एक्सचेंज पे रखी जाए, ट्रेड भी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जब ट्रेड नहीं करना होता है, इंस्टीट्यूशंस को, गवर्नमेंट्स को, जब लोगों को ट्रेड नहीं करना होता है, तब वो तो पैसा पड़ा हुआ है और वो बहुत खाली है, और उसके ऊपर कोई यील्ड नहीं मिल रही, उसके ऊपर कोई रेवेन्यू मिल रहा, उसके ऊपर से कोई रिवॉर्ड हासिल नहीं हो रहा, ठीक है। तो तो ये एक बड़ा रीज़न निकल के आ चुका है कि भाई अब वो एक नए प्लेटफॉर्म को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जहाँ पर वो अपना पैसा भी रखेंगे, यानी कि रियल वर्ल्ड एसेट का कॉन्सेप्ट, यानी कि वो अपना एक नया प्लेटफॉर्म बनाएंगे, उसके अंदर सारा का सारा एक निज़ाम बनाएंगे जहाँ पर वहाँ सारा का सारा इनका पैसा रखा होगा, और वो पैसा जो है वो टोकनाइज टर्म में आ जाएगा, ठीक है। यानी कि वो टोकन की फॉर्म में होगा, और उसके बाद आप उसको ट्रेड भी कर सकते हो, आप उससे यील्ड भी कमा सकते हो, उससे आप रिवॉर्ड भी ले सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो बहरहाल वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट थिंग है, ठीक है। इथीरियम को लेके भी हमने बहुत ज़्यादा बात करनी है, क्योंकि इथीरियम का कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, इथीरियम को लेके भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। इवन के क्वांटम कंप्यूटिंग को लेके इथीरियम ने बहुत बड़ा काम किया है, और बहुत अच्छे से किया, और बहुत पहले से शुरू कर दिया, ठीक है। जो कि बिटकॉइन के ऊपर अभी फेस चल रहा है ना, क्वांटम कंप्यूटिंग का जो डर है, जो थ्रेड है वो अभी है, लेकिन इथीरियम ने इस चीज़ को पहले से ही पिक कर लिया, पहले से ही इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। सो दैट इथीरियम के अंदर भी हम कुछ बातें कर लेंगे अगली वीडियोस के अंदर। तो मेक श्योर अपने चैनल को लाजिम सब्सक्राइब करना है, ठीक है। सो चैनल, व्हाट्सअप ग्रुप का चैनल जो है आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेक श्योर लाजिम ज्वाइन कीजिएगा। और शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं, रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं, और अपॉर्चुनिटी की तलाश में हैं, तो ही मैं आपसे ये कहूँगा कि एटलीस्ट चैनल को लाजिम सब्सक्राइब करें, ठीक है। एटलीस्ट
दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर राब्ता करके आप प्रीमियम के अंदर ऐड हो सकते हैं। बाकी कल हम गोल्ड और सिल्वर को लेके बात कर लेंगे, जो कि पिक्चर क्लियर होगी तो पता चल जाएगा मार्केट के अंदर क्या सिनेरियो बिल्ड हो रहा है, ठीक है ना। कल की जो एनालिसिस थी, कल जो मैंने देखा तो मार्केट जो है वो कल जो है मार्केट जो है वो दो सिग्नल दे रही थी, यानी कि बाय के अंदर भी थी और सेल के अंदर भी थी, दोनों को प्रेजेंट कर रही थी। तो वो कन्फ्यूजन का आलम था, वो कन्फ्यूजन का स्टेट था कि हम बाय में जाएं लेकिन सेल में जाएं, ठीक है। लेकिन यहाँ से जब आप वीकली या फिर डेली टाइम फ्रेम को देखते हो तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि कल मार्केट ने अब तक नया टॉप, खास टॉप नहीं लगाया, सिर्फ और सिर्फ एक रेड कैंडल को पिक किया था, ठीक है। और आज भी वही सिनेरियो मुझे नजर आ रहा है। तो इसके ऊपर जो है हम कल की वीडियो के अंदर तफसील से बात कर लेंगे कि क्या सिनेरियो बन सकता है कि अगर आपने गोल्ड और सिल्वर जो है वो फिजिकल फॉर्म में या फिर डिजिटल फॉर्म में भी लिया हुआ है, सो दैट, क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजी क्या होती है, हम यही करते हैं कि गोल्ड पहले ट्रेड करते हैं, ट्रेड से जो अर्न करते हैं उसको बाद हम फिजिकल फॉर्म में इसको बाय कर लेते हैं। याद रखिएगा कि अभी मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इतना बताते हुए जा रहा हूँ कि इस वक्त सिल्वर की डिमांड इंटरनेशनल मार्केट के अकॉर्डिंग कम हो चुकी है, ठीक है। सो इसलिए ये थोड़ा सा ड्रॉप डाउन होगा और कभी भी ऊपर चले ये वी नेवर नो, ठीक है। आज की जो प्राइस चल रही है वो सिल्वर की वो लगभग 12,000 रुपये फी तोला चल रही है। ये एक अच्छी प्राइस मानी जा सकती है, ठीक है। मुमकिन है 10,000 तक भी आ जाए, लेकिन एक अच्छी प्राइस यहाँ पर भी मानी जा रही है। प्रीमियम एज सच कोई ज़्यादा नहीं है, ओन इसके ऊपर एज सच कोई ज़्यादा भी नहीं है, तो आप यहाँ से भी एक होल्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कंप्लीट डिटेल हम कल की वीडियो में बता देंगे। तो मेक श्योर चैनल को लाजिम सब्सक्राइब कीजिएगा, कांटेक्ट कीजिएगा एंड कम्युनिटी लाजिम ज्वाइन कीजिएगा। अब तक के लिए दीजिएगा इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।